एक दिन हमारे घर पर मेडिकल टीम आई। पूरी सोसाइटी में वायरल इन्फेक्शन के केस बढ़ रहे थे, इसलिए हमारी चेकिंग हुई और मेरी पत्नी रिया को पॉजिटिव बता दिया गया। सोसाइटी के बाहर ही एक टेम्परेरी मेडिकल कैंप लगा था, तो रिया को वहीं भर्ती करना पड़ा। अब घर पर सिर्फ मैं और मेरी सासू माँ सुमित्रा आंटी थे। रिया को अस्पताल ले जाने के बाद मैं काफ़ी उदास बैठा हुआ था। तभी सासू माँ मेरे पास आईं। वो हल्के गुलाबी रंग की साड़ी में थीं, जिसका पल्लू उनकी कंधे से सरक चुका था। उनके गले का डीप कट ब्लाउज से उनकी फिगर उभर रही थी। उन्होंने मुझे कॉफ़ी दी और बोली, परेशान मत हो बेटा, डॉक्टर ने कहा है कि हल्के लक्षण हैं, बस कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा। वो मेरे पास बैठ गईं। उनके घुटने मेरे घुटनों को छू रहे थे। मैं थोड़ा असहज हो गया। तभी वो बोली, वैसे तुम कुछ ज़्यादा ही टेंशन में लग रहे हो, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं? मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं आंटी, सब ठीक है। वो मेरी तरफ झुकते हुए बोली, इतनी परेशानी अच्छी नहीं होती बेटा, अगर दिल हल्का करना है तो मुझसे कह सकते हो। उनकी सांसों की गर्मी मेरे कानों तक पहुंच रही थी। डिनर के बाद मैं टीवी देखने बैठा। तभी सासू माँ एक जालीदार नाइटी पहनकर हॉल में आ गई। उनकी फिगर साफ नजर आ रही थी। मैं हक्का बक्का रह गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझसे रिमोट लिया और एक बोल्ड मूवी लगा दी। कुछ ही देर में स्क्रीन पर इंटीमेट सीन आने लगे। मैं थोड़ा असहज हो गया। क्या हुआ बेटा, ऐसे सीन देखे नहीं क्या? सासू माँ ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। मैंने नजरें चुराईं और उठकर अपने कमरे में चला गया, लेकिन दिमाग में वही सीन और सासू माँ का चेहरा घूम रहा था। कब सो गया पता ही नहीं चला। अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे बालों में उंगलियां फिरा रहा है। मैंने आंखें खोली तो देखा सासू माँ मेरे बेड पर बैठी थी। उनकी नाइटी का पल्लू खिसक चुका था। उन्होंने धीमे से कहा, क्या हुआ बेटा, नींद नहीं आ रही? मैं हड़बड़ा गया और कहा, मम्मी ये क्या कर रही हो? वो मुस्कुराईं और मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, बस तुझे रिलैक्स करने आई थी, इतनी टेंशन में क्यों हो? वो मेरे सीने पर हाथ फेरने लगी। मेरी सांसें तेज हो गईं। तभी उन्होंने मेरी शर्ट के बटन को हल्के से छूते हुए कहा, ये इतनी टाइट क्यों हो रही है, खोल दूं? मेरे पूरे बदन में करंट दौड़ गया। मैंने कांपते हुए कहा, मम्मी ये ठीक नहीं है। वो मेरे करीब आ गईं और मेरी आंखों में देखते हुए बोली, डर क्यों रहे हो बेटा, मैं रिया से कुछ नहीं कहूंगी। मैं कांप रहा था। तभी सासू माँ ने मेरी कमर पर हाथ फेरा और कहा, एक बात कहूँ बेटा, ये नाइटी मैंने तुम्हारे लिए ही पहनी है, कैसी लग रही है? मेरी नजरें उनकी कटीली कमर पर टिक गईं। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम चाहो तो इसे उतार भी सकते हो। मैं पूरी तरह से बेकाबू हो चुका था। तभी सासू माँ ने मेरे हाथ को अपने हाथ में लिया और धीरे से अपने गले तक ले गई। बेटा डर कैसा, मैं हूं ना। तभी रिया की कॉल आई। मैंने हड़बड़ाकर फोन उठाया। रिया बोली, क्या कर रहे हो? मैंने कांपते हुए कहा, कुछ नहीं, बस सोने की कोशिश कर रहा हूँ। सासू माँ ने धीरे से मेरे कान के पास आकर कहा, झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती बेटा, सच बताओ ना, क्या कर रहे थे? रिया ने फोन काट दिया। मैं सांस लेने की कोशिश कर ही रहा था कि सासू माँ ने मेरी शर्ट के कॉलर को पकड़ते हुए कहा, अब इतनी टेंशन मत लो बेटा, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ।